हाय फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक जोक से करता हूँ। आपका मूड ठीक नहीं होगा तो एक बढ़िया सा आपको एक शानदार जोक सुनाता हूँ। जोक ये है कि नज़रपुर से एक तालाब चोरी हो गया। हंस सकते हैं आप लोग, अच्छा नहीं भी लगे तो भी हंस सकते हैं। बना बनाया तालाब नज़रपुर से चोरी हो गया, ऐसे वहाँ के ग्रामीणों का कहना है। तो बात ऐसी है कि नज़रपुर ग्राम पंचायत में तालाब निर्माण के लिए 2,89,000 रुपए की राशि आहरित कर ली गई, यानी कि निकाल ली गई, और वहाँ पे इस तरीके का कोई भी तालाब का निर्माण नहीं हुआ है। ऐसी शिकायत वहाँ के ग्रामीणों ने आकर थाने में और जिला पंचायत में और कलेक्टर महोदय से शिकायत ऐसी की है। अब देखना है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। जिला पंचायत के द्वारा एक टीम गठित की गई है और इस हेतु जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया है। रोजगार सहायक नज़रपुर पंचायत के जांच के घेरे में है इस मामले को लेके। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि जिला पंचायत की टीम तो गठित हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन 1.5 सालों में भी कुछ इस तरीके के मामलों की शिकायत बहुत ज़्यादा हुई थी, जब सीओ साहू साहब हुआ करते थे। तो उस समय तो ऐसी शिकायतें हुई थी कि 15-15 लाख के तालाब जो हैं वो कागज में बन गए और पैसे निकाल लिए गए। जब तो कोई टीम गठित शायद नहीं हुई थी, या हुई भी थी तो अभी तक किसी कार्रवाई के होने का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसी कोई कार्रवाई हुई थी या नहीं हुई थी। उस वक्त भी ये मामला बहुत ज़ोरों शोरों से उछला था। अब फिर देखते हैं कि तालाब चोरी हो गया है माफ़ कीजिएगा, चोरी हो गया ऐसा मतलब है कि निर्माण ही नहीं किया गया और भ्रष्टाचार करके उसका पैसा निकाल लिया गया। तो एक मुद्दा ये था जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अब देखते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। दूसरी खबर मैं आपके लिए लेके आता हूँ दमुआ से, अवैध रेत की। राजस्व वैसे भी मेरा प्रिय विषय है, तो आप देखिए कि अवैध रेत में फिर कार्रवाई की है। हमारे यहाँ के तहसीलदार साहब, टेकाम साहब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमुआ के बेलनी ढाना से कल किसी मनोज यदुवंशी का ट्रैक्टर उन्होंने पकड़ा है और उस पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करके थाने को पुलिस अभिरक्षा में दमुआ थाने में खड़ा करवा दिया गया है। तो ऐसी कार्रवाई उन्होंने कट्टा में भी किए थे। आगे भी जन्नारदो की जनता उनसे उम्मीद कर रही है कि जो कट्टा नदी से और भी अभी रेता आ ही रही है, जामे के काफ़ी लोग, कोई नेपाली, लामा, इस तरीके के लोग लगातार अवैध परिवहन कर रहे हैं। तो उनसे गुजारिश है कि इस ओर भी और ध्यान दें, आपको और भी टिप मिलते जाएगी। अब तीसरी हम बात करते हैं, राजनीतिक मसलों पे कुछ बातें हो जाएं। तो हमारे यहाँ के सांसद महोदय श्री विवेक बंटी साहू जी द्वारा अपने घर के सामने के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके जाम सावली के लिए पदयात्रा का प्रारंभ किया गया। पांडुरना जिले और छिंदवाड़ा जिले की सुख समृद्धि के लिए वो ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनकी पदयात्रा सफल हो, ऐसी मेरी और लोगों की कामना है। उनके साथ अजय सक्सेना जी और जिलाध्यक्ष शेषराव यादव जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, साथ ही युवा तुर्क श्री सौरभ ठाकुर जी और वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण इस यात्रा में श्री विवेक बंटी साहू जी के साथ मौजूद रहे। तो ये जो यात्रा वो निकाल रहे हैं वो दोनों जिलों की सुख और समृद्धि के लिए निकाल रहे हैं। और साथ ही साथ अब एक मसला और राष्ट्रीय राजनीति को लेके है। एक्चुअली ये राजनीति को लेके नहीं है, ये सामाजिक मसला है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव है और वहाँ पर देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने लाल सिंह को बसौली से सीट दी है। ये लाल सिंह वही है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब कठुआ रेप कांड हुआ था तो इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी उन बलात्कारियों के फेवर में, उनके समर्थन में। तो ऐसे लोगों को विधानसभा की टिकट देना ये देश की सबसे पुरानी पार्टी को मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं, मेरा काम है आपके तक बातों को पहुंचाना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी बिल्किस बानो के रेप कांड के दोषियों को रिहा करवाकर उनकी जिस तरीके से तीमारदारी गुजरात चुनाव के समय में की गई, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वो लोग वापस से जेल में हैं। तो हमारी माताओं बहनों के ऊपर बलात्कार करने वाले लोगों को का समर्थन करने वालों को या उन लोगों को किसी भी तरह की सहानुभूति देना मन को विचलित करता है। ऐसी चीज़ें इस देश में कहीं भी नहीं होना चाहिए। इन लोगों का, ऐसे नर पिशाचों का तो सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार होना चाहिए। इसी नोट के साथ मैं आज अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ, खबरों को ख़त्म करता हूँ। अगर खबर पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वालों को सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए इसी तरीके की अनसेंसर्ड और अनकट वीडियो मैं लाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।